हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए न्यू वैकेंसीज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी क्या रहने वाली है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप में से कोई भी नया हो चैनल पर सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आती है वो सभी आपको टाइमली मिल जाती है। व्हाट्सएप चैनल पर आपको उसकी प्रॉपर PDF नोटिस शेयर कर दिया जाता है। तो आप व्हाट्सएप चैनल और जो आपका मेन टेलीग्राम चैनल है जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका अगर CTET पास है, टेट पास है, तो कोई भी वैकेंसीज आपसे स्किप ना हो। और काफी वैकेंसीज ऐसी आती है जो बिना टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर CTET भी नहीं हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनके लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ जिले में आपकी वैकेंसीज आई है, और ये आपका यूपी में है। ठीक है, तो ये आपकी यूपी में वैकेंसीज आई है, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अगर हम बात करें, ये है आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वैकेंसी 6 to 8 के लिए, और बाकी भी इसमें काफी वैकेंसीज है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वकालिक शिक्षिका। सब्जेक्ट है आपका गणित, 4 वैकेंसीज है, जिसमें 3 SC और एक आपका ST के लिए। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपका, यहाँ पर BSc आपने कंप्लीट किया हो, प्लस में इन्होंने आपसे मांगा है कि आपके पास यहाँ पर टेट की परीक्षा हो। ठीक है, मतलब आपका BEd भी होना चाहिए, BEd होगा तभी आपकी टेट की परीक्षा होती है। तो ये 2 चीजें आपके यहाँ पर मांगी गई है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर विज्ञान के लिए। तो विज्ञान में सिर्फ एक ही वैकेंसीज है, विज्ञान के साथ अपने अपनी स्नातक कंप्लीट किया हो, प्लस आपकी टेट की परीक्षा हो 6 to 8 वाला। अगर आपने टेट पास किया हुआ है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और BEd आपका हो गई तभी आपने टेट की परीक्षा दी है। तो BEd प्लस आपने यहाँ पर BSc किया हो तो अप्लाई कर सकते हो, और आपका टेट हो तो भी यहाँ पर बेहतरीन मौका है। सैलरी आपको यहाँ पर 24,200 रुपये मिलने वाली है। हिंदी और संस्कृत के लिए आपका यहाँ पर एक वैकेंसीज है। भाषा हिंदी या संस्कृत एवं अंग्रेजी में न्यूनतम जो है एक वर्ग में स्नातक की हो, मतलब आपने हिंदी में अपनी स्नातक कंप्लीट की हो, संस्कृत आपके पास होना चाहिए, इसमें कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो BEd प्लस आपका टेट, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इसी प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजी की एक वैकेंसीज है, अगर आपने अंग्रेजी से अपनी UG कंप्लीट किया तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सैलरी वही आपकी 24,200 रहेगी। आगे चलते हैं। ये आपका अंशकालिक शिक्षिका, कंप्यूटर शिक्षा में जो है आपका BEd वगैरह नहीं मांगा जाता, लेकिन चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आपका NCET के द्वारा आपने BEd किया हो तो इन्होंने BEd अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। BEd प्लस स्नातक, मतलब UG प्लस BEd प्लस अगर आपने LT की भी कर रखी है तैयारी, तो आप LT वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर BSc कंप्यूटर साइंस की है, स्नातक किया है, और अगर आपके पास लेवल A का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास O लेवल का डिप्लोमा है तो बिना टेट के भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर मौका दिया है। 10,780 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। आगे आपका यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका में ही स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, जिसमें कि आपने BPEd किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपने PEd किया, आपने CPEd किया हो और आपने DPD किया हो तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपने डिग्री ली है, टीचिंग डिग्री, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और इसमें टेट नहीं मांगा गया। आगे बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका, जो कि कला क्राफ्ट और गृह शिल्प के लिए है। तो आपने कला क्राफ्ट एवं संगीत के साथ या फिर गृह शिल्प विषय के साथ स्नातक किया हो, प्लस आपने BEd किया हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको टेट की आवश्यकता नहीं है, या फिर अगर आपने LT परीक्षण योग्यता पास कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बात करते हैं आपका लेखाकार। तो लेखाकार में वही स्नातक में आपने क्या हो, और या फिर आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बताया कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल का डिप्लोमा भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और अन्य योग्यताओं को भी वरीयता प्रदान होगी। मतलब अगर आपके पास कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लेखाकार से रिलेटेड तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है, 12,100 रुपये आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आगे बात करेंगे मुख्य रसोइया, सहायक, चपरासी, चौकीदार। इसमें सिर्फ आपका 8वीं पास अगर है और आप किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं हो तो अप्लाई कर सकते हो। एक में मिलेगी आपको यहाँ पर 7,590 रुपये, दूसरे में मिलेगी आपको यहाँ पर 6,000 के आसपास, और तीसरे में भी आपको 63 मतलब 6,325 रुपये मिलने वाली है। तो वही है 6 से 7,000 रुपये आपको ये मिलेगा, जिसमें रसोइया वगैरह। तो ये अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मेन हम टीचिंग की वैकेंसीज लेके आए थे, तो ये वैकेंसीज आपकी निकलती रहती है यूपी में। चलो आगे बात करेंगे, ये है आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं।
इन्होंने अपना क्लियर बताया कि जो आप अपना आवेदन पत्र भरोगे तो ये आपका पोस्ट ऑफिस से चीजें अपलोड होती है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप यहाँ पर फॉर्म फिल करते हो। तो कौन सा फॉर्म फिल करना है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। आपने यहाँ पर 1/4/2024 में न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम जो है 45 वर्ष। तो एज बहुत ज्यादा दी है, बस 45 से ज्यादा ना हो। तो 45 साल का यहाँ पर आपका क्राइटेरिया रखा गया है, बहुत ज्यादा एज है तो अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे। इसमें जो आधार रहेगा ना, तो इसमें कोई एग्जाम देना होता ना ही कोई इंटरव्यू रहेगा। जो आपके नंबर्स है, जो बीएड 10th 12th उन सबके नंबर मिलाकर जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपको यहाँ पर रखा जाएगा। तो मुख्य रसोईया इन सभी के चयन हेतु जो है आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपने 8वीं पास वाली वैकेंसी देखी उसमें इंटरव्यू होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। चलो आगे बात करेंगे। सभी पदों पर जो है, चलो ये तो आपको पता ही है, चलो आगे चलते हैं। 40 रुपए का आपको यहाँ पर डाक टिकट लगाकर जो है जमा भी करना है 3 लिफाफे। चलो आगे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या मेन चीजें हैं। एक मैं आपको लास्ट डेट बता देती हूँ कि आपकी लास्ट डेट क्या है। आप सभी के डाउट आते हैं मैम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको लास्ट डेट बताती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने प्रधानाचार्य के लिए भी वैकेंसीज अपलोड की है, तो प्रधानाचार्य की वैकेंसीज देखते हैं। अगर आपने यहाँ पर एमए किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। एमए प्लस आपने यहाँ पर एमएससी किया हो, ठीक है, एमए या एमएससी किया हो मतलब वही पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हो। प्लस आगे इन्होंने बताया 9 से 12 तक कम से कम 4 साल वर्ष का आपको अनुभव हो, आपने पढ़ाया हो। चलिए आगे चलते हैं। और आपकी जो एज है ना वो 30 वर्ष से कम ना हो, 30 वर्ष आपके यहाँ पर मांगी गई है। आगे बात करते हैं। इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का अनुभव है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यही है आपका यहाँ पर पीजी प्लस बीएड वगैरह मांगा गया है, लेकिन अनुभव होना चाहिए। तो 30,000 यहाँ पर सैलरी आपको रहेगी, काफी अच्छी सैलरी है। आगे है यहाँ पर पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी में आपने एमए किया हो हिंदी के साथ, और संस्कृत के आपकी बीए में होनी चाहिए, ये जरूर आपका डिमांड करते हैं, यूपी में ये डिमांड जरूर होती है। तो यहाँ पर 22,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी में, अगर आपने अंग्रेजी के साथ अपना पीजी कंप्लीट किया है और आपने यहाँ पर एलटी डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो 22,000 यहाँ पर सैलरी रहेगी। पीजीटी गणित के लिए वही आपने एमए या फिर आपने एमएससी गणित से की है और आपने गणित से ही क्या किया होगा, अपना यूजी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 22,000 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। आगे आपका यहाँ पर बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो इसमें भी यही है, आपने अगर पीजी की है अपनी बायोलॉजी से या फिर वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान तो भी अप्लाई कर सकते हो, और आपका बीएससी भी इसी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। चलो आगे इन्होंने अलग मतलब चीजें बताई है, वही सब चीजें जो मैंने आपको बताई। अगर आपने लाइफ साइंस से भी कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, 22,000 सैलरी मिलेगी। ऐसे आपका यहाँ पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए वही आपने एमएससी किया हो प्लस आपने बीएससी किया हो इसी चीज से रिलेटेड, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 22,000 सैलरी रहेगी। चलो आगे चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी इन्होंने स्पेशल निकाली है, ठीक है, ये आपका रहेगा पीजीटी के लेवल पे। तो एमटेक अगर आपने कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो, एमटेक नहीं कर रखी, बीए कर रखी है प्लस आपने बीटेक कर रखी है और इसके अलावा आपने एमएससी कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई, कोई भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसी के हिसाब से कर देना। 22,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। आगे बात करेंगे लैब असिस्टेंट, जिसमें कि आपको यहाँ पर मांगा गया है हाई स्कूल जो है विज्ञान वर्ग से के साथ कंप्लीट किया हो, आपका लेबोरेटरी तकनीक का डिप्लोमा हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिर्फ आपका इंटरमीडिएट है विज्ञान के वर्ग से तो भी अप्लाई कर सकते हो। 6,400 के आसपास यहाँ पर सैलरी मिलेगी। आगे बात करेंगे आपका लिपिक कार्य अधीक्षक, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका CCC का आपके पास डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी है, प्लस आपको इन्होंने बताया कि आपकी यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग स्पीड जो है 25 पर आपके वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। 25 की यहाँ पर स्पीड मांगी है और 30 की इंग्लिश में मांगी है। सैलरी आपको 12,430 रुपये मिलेगी। और ये आपका यहाँ पर बताया है 6 to 8 के लिए आप यहाँ पर चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया इनकी भी सैलरी बढ़ा दी गई है। तो वो हमने देखा था आपका टीजीटी के लिए और ये आपका था पीजीटी के लिए। तो 2 तरीके की वैकेंसीज इन्होंने आउट की है, ठीक है। इस बार तो आपका सैलरी अमाउंट बहुत अच्छा है, 22,000 के आसपास, 30,000 के आसपास आपको मिल रहा है। चलो आगे चलेंगे। अब आपका डाउट होता है मैम कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करने की डेट सिर्फ आपकी 8 जनवरी 2025 है, 5 बजे तक करना आपको ऑनलाइन मोड में है। कौन सा क्या करना है चलिए मैं दिखाती हूँ आपको।
तो ये आप देख रहे हो ना, ये फॉर्म आपको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो इसे अच्छे से आपको फिल करना है। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन आप आराम से फिल कर लोगे। हाई स्कूल, स्नातक, परिस्नातक, जो भी आपके पास डिग्री है, वर्ष, जिस भी सब्जेक्ट में क्या है, कौन से बोर्ड से क्या है, कितने नंबर से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं और कौन सी परसेंटेज है, ये सब आपको यहाँ पर फिल करने हैं। और यहाँ पर आपका घोषणा पत्र, ये घोषणा वाली चीजें आ गई, हस्ताक्षर करने हैं, नाम लिखना है। तो ये आपको यहाँ पर डाक खाने के माध्यम से अपलोड करना है। प्लस जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाया ना, उनकी फोटोकॉपी भी इसके साथ जाएगी। तो मैं आपको ये पूरा नोटिस शेयर कर दूंगी, आप एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया। और आवेदन हेतु केवल महिला ही इस पे अप्लाई कर सकती है, पुरुषों के लिए कोई स्थान नहीं है। सिर्फ ये आपका फीमेल के लिए है। तो महिला के लिए वैकेंसीज आउट हुई है, तो बस करो अप्लाई और अपना जो है वैकेंसीज पे अप्लाई करके काफी अच्छी सैलरी है, इसका बेनिफिट लो। टीजीटी पीजीटी दोनों है। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लो और देखो इस वैकेंसीज को उनके साथ शेयर कर देना, जिन भी महिलाओं को जॉब की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके और वो भी सिलेक्ट हो सके और वो भी टीचर बन सके। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ध्यान रखना अपना।